गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं 50 क्वेश्चंस का पूरा सेट देखते हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने से याद रखने की ट्रबल्स आती है। हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस में किसी हेल्दी आदमी का जो ब्रेन है वो 45 मिनट एक्टिव रह सकता है और नॉर्मली जो है ना ब्रेन 25 मिनट तक अच्छा वर्क करता है। तो जो नॉर्मली जो सेशन रखने की कोशिश करता हूँ मैं छोटा ही रखने की कोशिश करता हूँ। कई बार बड़े सेशंस भी अच्छे लगते हैं, लेकिन बीच में हंसी मजाक ठहाका इधर उधर की बातें वगैरह करना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद जो है ना लोग थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा वर्क कर पाते हैं। शुरुआत करते हैं। विश्व की के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया चीन ने किया है। इस तरह की खुराफात हमेशा चीन ही करता रहता है। तो विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है तो ये किया है चीन ने। आरबीआई ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति भंडार और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये किया जाएगा जयपुर में। जयपुर में एक संस्थान बनाया जाएगा जहाँ से आरबीआई अपने मुद्रा नोट वगैरह को आराम से यहाँ वहाँ सेंड आउट कर सकेगी। प्रथम लावासिया मानव अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये किया गया नई दिल्ली में। प्रथम लावासिया मानव अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की जाएगी फ्रांस द्वारा। 2024 में जो ओलंपिक होंगे उसमें मेज़बान होगा फ्रांस। अभी जो 2021 का जो ओलंपिक है जो होना था 2020 में ही जो होना था वो जापान में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण वो टलता जा रहा है। रेलवे ने किस वर्ष सभी रेलवे स्टेशन और कोचों में सीसीटीवी लगाने की योजना बनाई है? तो ये लगाई है 2022 तक। 2022 तक सभी रेलवे स्टेशन और कोचों में सीसीटीवी लगाने की योजना है। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो भारत में कहाँ पर एक विशाल उड़ान केंद्र स्थापित करेगा? ये करेगा चिल्लकेरे कर्नाटक में। इसरो चिल्लकेरे कर्नाटक में विशाल उड़ान केंद्र स्थापित करेगा। कौन सा राज्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रवासियों को शॉर्टलिस्ट करने की कवायद शुरू करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है जो नए नागरिक संशोधन अधिनियम सीएए के तहत नागरिकता के पात्र हैं? तो उत्तर प्रदेश ऐसा करेगा। जो आसपास के जो देश हैं ना, खास करके जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ से जो हिंदू, जैन या बौद्ध शरणार्थी जो भारत में आए हैं उनको नागरिकता देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह के कदम को उठाया है। यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई। ये स्थापना हुई 9 दिसंबर 1974 को। हक्की पिक्की जनजाति का संबंध है तो ये संबंध है कर्नाटक से। हम लोग इस हक्की पिक्की जनजाति के ऊपर में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। इसी डिस्कशन के बहाने मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं जो क्वेश्चन बनाता हूँ ना वो क्वेश्चन कैसे बनाता हूँ, या एग्जामिनर है ना वो कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं और कहाँ से क्वेश्चंस को पिक करते हैं। ठीक है ना? तो हक्की पिक्की जनजाति से हम लोग क्वेश्चन को पिक आउट करेंगे। 10वां नंबर है, जन लघु वित्त बैंक की स्थापना की गई 2006 में। जन लघु वित्त बैंक की स्थापना की गई है 2006 में। सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन है तो ये है चीन की वैक्सीन। सिनोफार्म कोविड-19 की वैक्सीन है, ये है चीन की वैक्सीन। अभी हाल फिलहाल सऊदी अरबिया ने वैसे पाकिस्तानी नागरिक जिन्होंने चीन की वैक्सीन लगाई है अपने आने से मना कर दिया, टोटल ही मना कर दिया। पहले ये नियम था कि जो चाइना की वैक्सीन लगा के आ रहे हैं ना उनको 14 डेज़ उनको क्वारंटाइन में बिताना था, फिर वो वहाँ जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कंप्लीट बैन कर दिया उनके ऊपर में। जाहिर सी बात है जो पाकिस्तान के ज़्यादा जो वर्कर्स हैं उनको सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन ही लगाई गई है। वर्तमान में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं तो ये हैं एन रंगासामी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं एन रंगासामी, हाल फिलहाल बने हैं। इसको थोड़ा सा देख लेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना? रंगासामी को एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। नीचे अगर कुछ बदलाव होगा तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि अभी सरकार बदली है, वहाँ पर पिंड मैसेज में मैं डाल दूंगा, है ना? तो 12 नंबर क्वेश्चन को होल्ड रखेंगे। रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय है, ये है नई दिल्ली में। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, ये हैं अनिल बैजल। एलजी बोला जाता है उनको, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो एलजी कौन है? तो अनिल बैजल है।
अभी जो भी फैसले या जो भी सरकार चलाई जाती है ना, उसमें अनिल बैजल जी का यानी उपराज्यपाल का काफ़ी ज़्यादा दखल होता है। जल जीवन मिशन शुरू किया गया अगस्त 2019 में। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड का मुख्यालय है, ये मुख्यालय है चेन्नई में। IBM का मुख्यालय है, ये मुख्यालय है USA में। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है और ये मुख्यालय इसका USA में है। दोस्त फॉर लाइफ ऐप लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है CBSE ने। CBSE जो है ना, उसने दोस्त फॉर लाइफ ऐप लॉन्च किया है। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का मुख्यालय है, ये मुख्यालय है वाशिंगटन DC। फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा नाइटिंगेल नर्सिंग होम खोला गया, ये खोला गया लंदन में। दक्षिण सूडान की राजधानी है, तो ये है जुबा। दक्षिण सूडान की राजधानी है जुबा। 193 नंबर का देश अगर हम लोग किसी को माने तो वो होगा दक्षिण सूडान। सबसे लेट उसने एंट्री की है यूनाइटेड नेशंस में, इसलिए ये बहुत चर्चा में रहता है। तो सबसे दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? ये है जुबा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई, ये की गई 1964 में। पेटीएम का मुख्यालय है, तो ये मुख्यालय है नोएडा में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11 मई को। शक्ति 98 जो हुआ था ना, वो 11 मई को हुआ था, यानी परमाणु बम का जो परीक्षण किया गया था वो 11 मई को किया गया था। इसी के नाम पर प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। 11 मई 1998 को ये परमाणु बम का परीक्षण किया गया था, तो 11 मई इस तरह से प्रौद्योगिकी दिवस बना। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। हम लोग जानते हैं कि जो दुनिया की सबसे फेमस नर्स रही है ना, जिन्होंने नर्सिंग को एक नया आयाम दिया, उनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 12 मई 1820 को जो है बर्थ हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, और इटली के फ्लोरेंस शहर में जन्म हुआ था। बाद में इन्होंने ब्रिटिश सेना की काफ़ी मदद की थी, खास करके उनकी काफ़ी ज़्यादा देखभाल की थी। बहुत लंबी स्टोरी है, और उन्होंने हाइजीन का महत्व एक तरह से समझाया था। लेडी विद द लैम्प भी इन्हीं को बोलते हैं, क्योंकि जब ये सेवा करती थी ना सैनिकों की, उस समय एक लैंप लेके चलती थी सबको देखने के लिए कि क्या पोजीशन है। उस समय तक जो है ना, इतनी जागरूकता नहीं थी। पूरी गंदगी पे सैनिक पड़े रहते थे, और हाइजीन का महत्व तो बहुत बेकार था वेस्टर्न कंट्रीज़ में। यानी कि जो प्रमुख, जो आज हम लोग जिनको प्रमुख शहर बोलते हैं, उन प्रमुख शहर में घोड़ा गाड़ी चला करते थे, और जब घोड़ों की डेथ होती थी ना, तो उसको सरने के लिए वैसे ही रोड पे छोड़ दिया जाता था, ताकि जब वो सड़ जाएंगे तो हल्का हो जाएंगे, तो उनको उठा के फेंकना आसान होगा। इस तरह की हालात थी। अब वो लोग हाइजीन का महत्व हमसे ज़्यादा जान रहे हैं। हम लोग अपने घर के आसपास कचरा करके रखते हैं ना, वो थोड़ा अच्छा नहीं है। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं ग्रीन ऊर्जा अवार्ड की। भाई इरडा के द्वारा ये दिया जा रहा है। चलिए, तो इसका जो ना थोड़ा सा अंग्रेजी में ही देख लेते हैं। इरडा तो ये क्या है? मिनी रत्न है। इट इज़ ए मिनी रत्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है, उसके अंदर ये आ रही है। ये मिनी रत्न कंपनी है गवर्नमेंट की। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ना, ये फाउंड किया गया था 1987 में। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है, मतलब इरडा प्रमोट्स डेवलप्स एंड एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर सेटिंग अप प्रोजेक्ट्स रिलेटिंग टू न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी। जो भी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स बनता है, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, उसको प्रमोट करना, ये काम है। और ये जो है रजिस्टर्ड अंडर इरडा हैज़ बीन नोटिफाइड एज ए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर कंपनीज एक्ट 1956। It is registered as non-banking financial company NFBC with Reserve Bank of India RBI। देखिए अब इसका मोटो क्या है? मोटो है एनर्जी फॉर एवर, यानी कि ऊर्जा सदा के लिए। भाई इरडा का क्या है? ऊर्जा सदा के लिए। इसमें क्या है? जैसे सनलाइट है, सनलाइट के जरिए, जैसे वर्ल्ड सोलर अलायंस है, हेडक्वार्टर कहाँ है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भारत जो है ना, इसमें एक लीड रोल ले चुका है। और भारत के 2 राज्य जो है ना, राजस्थान और गुजरात, वो सोलर पावर जनरेशन के मामले में सबसे समृद्ध क्षेत्र हैं। वहाँ पे एकदम सूरज की सीधी किरणें पड़ती है,
सालों भर पड़ती है और काफ़ी चांसेस है वहाँ पे इस तरह के ग्रो होने के। और विंड पावर एनर्जी हो गया, ये हो गया। इट इज़ द ओनली डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग रिन्यूएबल एनर्जी RE एंड एनर्जी एफिशिएंसी ई प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। चलिए अब हक्की पिक्की ट्राइबल को हम लोग देख लेते हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, इसलिए हमने इस क्वेश्चंस को उठाया था। ये सब जो है ना वो द हिंदू से हमने उठाया है। तो कुछ लोग जो है ना हक्की पिक्की ट्राइब की, ये है कोविड-19 से सर्वाइव कर गए हैं बहुत ईजिली, ठीक है। तो बहुत आराम से इनको कोविड-19 हुआ और ये डिटेक्ट भी हुए, लेकिन ये आराम से उसे सर्वाइव कर गए। तो ये क्या सेमी नोमैडिक ट्राइब हैं, यानी कुछ समय तक कुछ साल में एक जगह पे रहते हैं, बाकी जगह ये मूव करते रहते हैं। ज़्यादातर ये कर्नाटक में पाए जाते हैं और ये पूरे एरिए में जो है ना तेलंगाना और बाकी क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में भी ये स्प्रेड आउट है, मतलब फैले हुए हैं थोड़े से। हक्की पिक्की ट्राइब जो है ना वो अपने आप को गुजराती, कोलियावाली, मेवाड़ एंड इन सब चीज़ों से, वो गुजराती तरह से उनकी जो है ना वो बोली होती है और ये अपने आप को वहीं से ट्राइब्स करते हैं। और ये मेनली अपने आप को महाराणा प्रताप से जोड़ते हैं कि महाराणा प्रताप जिस तरह से ट्राइब्स के जरिए उन्होंने जिस तरह से जंगल में समय बिताया था, उस तरह से ये जोड़ते हैं। तो ये क्या ऐसा है कि मुग़लों के अत्याचार के समय में ये नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ ये माइग्रेट कर गए थे। तो हाल फिलहाल इसलिए चर्चा में थे क्योंकि इनको कोविड-19 से ये आराम से सर्वाइव कर गए थे। इनमें कोविड-19 हुआ लेकिन ठीक हो गया और इनमें फैला नहीं, इसलिए ये चीज़ें चर्चा में है। तो इसको द हिंदू के आर्टिकल से हमने इसको निकाला था। अब हम लोग बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, NHRC बोलते हैं इसको, लर्न, एम्ब्रेस, अपहोल्ड। भाई इसका मोटो लाइन है। तो इसमें क्या है कि जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत, ए फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, हैज़ बीन अपॉइंटेड द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 25 द कमीशन सेड। अब इसमें क्या था एक चीज़ कि पहले क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं ना वही इसके अध्यक्ष हो सकते थे, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे ना वो भी इसके चेयरपर्सन हो पाएंगे। पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, लेकिन इतने चीफ जस्टिस तो हैं नहीं और वो रिटायर करने के बाद ये वर्क करें ये भी सर्टेन नहीं है। तो अब ये चर्चा में, इसका बैकग्राउंड हम लोग देख लेते हैं कि 1993 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसमें क्या है ना, ये पेरिस प्रिंसिपल को ये जो है मानता है, जिसमें कि ह्यूमन राइट्स को वरीयता दी गई है। और बाकी चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं। ये काम क्या है इसका, है ना, इसका काम क्या आप जानते हैं। 1991 में पेरिस में जो समझौता हुआ था ह्यूमन राइट्स को लेकर के, उसके प्रति भारत की प्रतिबद्धता के लिए ये है। और ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट PHRA 1993। और इसका फंक्शन हम लोग देखें तो फंक्शन ये है इसका कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो अपनी शिकायत लेके जाता है कि उसके राइट्स का वायोलेशन हुआ है, तो उसको देखना, उस चीज़ पर संज्ञान लेना, या फिर ये कोई पेपर पढ़ के या टीवी देख के अगर वो ऐसा देखता है कि नहीं, सो मोटो यानी खुद अपने बदौलत भी ये चाहे तो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो संज्ञान ले सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कहीं पर किसी मंदिर में जाने को लेकर के दलितों की पिटाई हो रही है, ठीक ना, और ये मामला जो है ना किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्मली ये दर्ज कैसे हो सकता है, नॉर्मली ये दर्ज नहीं हो रहा था। वैसे कंडीशंस में क्या होता है कि जैसे पेपर में छप गया, मैंने कल ही पेपर में देखा था कि कुछ दलित जो है ना वो अपना कोई फंक्शन कर रहे थे, तो उन्होंने स्वर्ण जातियों से परमिशन नहीं ली थी, तो वहाँ पर उनको जो है ना मतलब सारे दलितों को पकड़ के उनको धमकाया गया और वो सब जो है ना पाँव में गिर गिर के स्वर्ण से और माफ़ी मांग रहे थे। तो ये कल के पेपर में छपा था, दैनिक भास्कर में ये चीज़ छपा था। या कई बार ऐसे देखते हैं कि हम लोग जैसे गुजरात में है या कई जगह पर है, जैसे दलितों को पीटा जा रहा है किसी कारण से, किसी ने गाय को नहीं उठाया या कुछ और कारण हुआ, तो वैसे कंडीशंस में जब ये न्यूज़ में आता है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास ये राइट है कि वो अपने खुद इसको संज्ञान में लेकर के उसको दर्ज कर ले और वहाँ के प्रशासन को ये आदेश दे कि इस मामले पर संज्ञान ले और दोषियों पे कार्रवाई करे। जाहिर सी बात है गांव के दलित में इतनी हिम्मत भी नहीं है और वो करेंगे भी नहीं केस वेस, ना इस मामले, ना इतनी उनकी एजुकेशन है कि इस मुकदमे में फंसे। तो वैसे कंडीशन में ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो रोल है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2021।
भाई इसको भी हमने देखा था, अभी क्वेश्चंस में ही देखा था कि क्यों ये मनाया जाता है। तो 11 मई 1998 को जो है एक ये चीज़ जो है हुआ था, पोखरण का विस्फोट, और 11 मई 1999 से ये चीज़ जो है वो हमारे यहाँ मनाई जाने लगी। तो पोखरण का जो फायरिंग जो टेस्टिंग हुआ था उसी को लेकर के एक लंबा चौड़ा बहुत अच्छा आलेख छपा था। हम लोग इस आलेख के बारे में, बहुत काम की चीज़ें नहीं हैं इसलिए हम लोग इसको नहीं देखेंगे नॉर्मली, और जो काम की चीज़ें होगी उसको मैं बताता जाऊँगा। 31 पे देखते हैं। जिला जिसको जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र में कारोबार करने वाले तेजी से उभरते कंपनी का अवार्ड मिला, तो ये मिला है सहरसा को। बिहार में दालों के सरकारी खरीद की प्रक्रिया 15 अप्रैल 2000 से शुरू की गई। तो चना और मसूर, ये दो दालों की जो है खरीद की जाएगी बिहार सरकार के द्वारा। भारत के सतलज जल विद्युत निगम को नेपाल के अरुणा हाइड्रो कलेक्टिव पावर स्टेशन के निर्माण का काम सौंपा गया है। यह बिहार के किस जिले में प्रवेश करेगा, तो ये पड़ेगा सीतामढ़ी में। हम लोग इकोनॉमिक सर्वे वाले पार्ट में इसको फिर दोबारा से ही डिस्कस करेंगे। बिहार के किस शहर में गांधीवादी विषय पर केंद्रित खादी मॉल खोला जा रहा है, ये खोला जा रहा है पूर्णिया में। बिहार में 2020 में कितने यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ, तो ये हुआ 4.22 422 करोड़ यूनिट का जो है ना उत्पादन हुआ, ये महत्वपूर्ण है। बिहार में ग्रिड कनेक्टिव रूफटॉप सोलर पैनल की क्षमता को बढ़ाकर किया गया है, तो ये किया गया है 20 मेगावाट। स्वामी सहजानंद की प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम है, तो ये नाम है मेरा जीवन संघर्ष। ये बहुत चर्चा में है क्योंकि यूएसए की यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया जाएगा। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है। रिसर्चर्स में दो नाम है, तो एक नाम जो है ना वो समथिंग कोई झा करके हैं, तो और दूसरे रिसर्चर्स वहीं के हैं, तो उसको भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। आगे जब भी क्वेश्चन आएगा इसको डिटेल से देखेंगे। वैसे डिटेल की उतनी ज़रूरत है नहीं। 38 नंबर पे हैं। बिहार के कितने पंचायती राज संस्थाओं का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है, तो 12 पंचायती राज संस्थाओं का चयन किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में कितने टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है, 7 लाख टन जो है वो खरीदा जाएगा गेहूं। अब इसमें एमएसपी कितना है इसका, मैं एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसमें क्या है ये मुझे बताएंगे, ठीक है ना। वैसे मैं नीचे कमेंट बॉक्स में उसको डाल दूंगा। अभी मेरा पर्सनल अनुभव है कि बिहार में गेहूं की पैदावार ठीक ठाक हुई है, और गेहूं के रेट जो है ना अभी ग्रामीण क्षेत्र में जो लोकल में है वो 14-15 रुपये किलो के से ज़्यादा नहीं है गेहूं का रेट। तो अगर 23 का रेट अगर बिहार सरकार देती है तो किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो हम लोग देखेंगे कि एमएसपी क्या है, अभी मेरे ध्यान में नहीं है। पटना के किस अस्पताल को कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया गया है, तो ये किया गया है आईजीएमएस पटना को। पहले कौन सा डेडिकेटेड हॉस्पिटल था, तो पहले था नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, बाद में उसको कर दिया गया है आईजीएमएस पटना को। कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रत्येक जिला को मिलेगा, तो प्रत्येक जिला को मिलेगा 75 लाख रुपया। 42 नंबर पे आए। राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट 2021 क्लाइमेट वनरेबिलिटी असेसमेंट में उल्लिखित भारत के सर्वाधिक भेद्य यानी वनरेबल जिले में बिहार का जिला है, तो कटिहार सबसे ज़्यादा वनरेबल है। राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता सूचकांक रिपोर्ट 2021 में उल्लिखित भेद्यता सूचकांक में बिहार की रैंक 6ठी है। 43 पे आते हैं। बिहार की पंचायतों में आरक्षण के प्रावधान में कब तक कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया है, तो 2026 तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। भाई इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 2026 तक जो है इसका जो कंपोजिशन है ना कि कहाँ पे कितनी महिला होगी सदस्य, कहाँ पे कितने शेड्यूल कास्ट होंगे या बाकी और सब चीज़, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 44 पे आते हैं। गंगा जल उद्धार योजना के अंतर्गत बिहार के कितने शहरों को सितंबर 2021 तक गंगा जल शुद्ध कर पीने के पानी के रूप में मिल सकेगा, तो ये मिल सकेगा 3 जिले को। आगे आते हैं 45 पर। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत का समय बर्बाद करने के लिए बिहार सरकार पर जुर्माना लगाया, तो ये जुर्माना होगा 20,000 रुपये का। बिहार द्वारा नेपाल के लिए कितनी नई विद्युत ट्रांसमिशन लाइन बनाने की घोषणा की गई है, तो 2 लाइन बनाई जाएगी नेपाल के लिए।
बिहार में जाति आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र अब किसके द्वारा निर्गत किया जाएगा? देखिए, अब ये राजस्व अधिकारी जो है ना इसको देंगे, रेवेन्यू ऑफिसर इसको देंगे। 48 नंबर पे है, बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना की जाएगी। ये की जाएगी गोपालगंज जिले में। गांधीवादी व समाजसेवी द्वारिको सुंदरानी का निधन हो गया का संबंध किस आश्रम से था? तो ये समन्वय आश्रम से इनका संबंध था। हाल फिलहाल गया में थे ये, इनका निधन हुआ है। 50 पर आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के इलाज के लिए बिहार बाल हृदय योजना की शुरुआत की है। योजना के पहले चरण में 21 बच्चों को इलाज के लिए किस शहर में भेजा गया? तो अहमदाबाद में उनको भेजा गया था। उनको बस से रवाना किया गया था। बस उनको एयरपोर्ट ले गई और एयरपोर्ट से वो फिर अहमदाबाद के लिए चले गए। ये काफ़ी अच्छी योजना है बिहार सरकार की। वैसे काफ़ी योजनाएं बिहार सरकार की काफ़ी अच्छी है। चलिए, अभी के लिए इतना ही। कुछ और हो तो डिस्कस करते रहेंगे और भी बातें करते रहेंगे। आप लोग रेगुलर पढ़िए। मैं हर वीडियो के अंत में बोलता हूँ कि एक दिन पढ़ के या एक महीना पढ़ के सफलता पाना मुश्किल है। अगर एक दिन आपने 10 घंटे पढ़े या महीने दिन तक आपने लगातार 10 घंटे पढ़ा तो शायद उतना फ़ायदा नहीं करे। लेकिन अगर आपने हमेशा रोज़ अगर 2 घंटे ही समय को निकाला तो आपके सक्सेस की रेट जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो रेगुलर पढ़िए, रोज़ पढ़िए। एक दिन पढ़ने से फ़ायदा कम होता है, रेगुलर पढ़ने से आपका दिमाग भी ट्रेंड रहेगा। देखिए, मेरी मानिए कि रोज़ 4 घंटा ज़रूर समय निकालिए स्टडी के लिए। 4 घंटा किसी के लिए भी निकालना बहुत आसान है। अगर आप गृहिणी हो, घर में छोटे बच्चे हों, आप 1 महीने 2 महीने के बच्चों की माँ हो, या आपके बच्चे 4 साल 3 साल 2 साल या 1.5 साल के हों, टोडलर हो, किड हो, कैसे भी हो, या फिर आप वर्किंग मैन हो जो आपको काम करना पड़ता हो या कुछ भी, बिल्कुल सब लोग 4 घंटा निकाल ही सकते हैं। 4 घंटा निकालना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। एक साथ ना निकालें तो टुकड़ों में निकालें, 30-30 मिनट का निकालें और इस हिसाब से एकदम स्टडी करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।